एवरीवन, आज की रीडिंग आपकी इंट्यूटिवली बेस्ड होने वाली है। इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग एंड ये रीडिंग में आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या थॉट रखते हैं या वो आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। इट कुड बी योर लाइफ पार्टनर, इट कुड बी योर बॉस, इट कुड बी योर फ्रेंड, एनीवन जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो क्या थॉट रख रहे हैं। सो आज मैं ये चेक करने वाली हूँ। जस्ट इंट्यूटिवली आप एक कोई भी डेक को चूज़ करिए जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैंने 3 क्रिस्टल्स दिए हुए हैं, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं आप उस क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी मेंशन करने वाली हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। आप डायरेक्ट अपने टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। मैं चेक करूँगी कि आज आपके पार्टनर की आपके वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट्स देयर थॉट अबाउट यू एंड व्हाट दे वांट टू टेल यू एग्जैक्टली। आई एम गोइंग टू चेक टुडे, सो लेट्स स्टार्ट। हाय पाइल नंबर 1, अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है या आप जो डेक से अट्रैक्ट हुए हैं, देन ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं आप उसका थॉट, उनके बारे में उनका नाम आपके माइंड में लाइए and connect to my energy. And if you are manifesting something, just write down your manifestation in the comment box. So let's start, okay? एंड यहाँ पे मैं आपको एंजल गाइडेंस भी प्रोवाइड करूँगी पाइल नंबर 1। सो लेट्स सी, मैं उनकी पहले करंट एनर्जी उनकी देख लेती हूँ। उनकी करंट एनर्जी क्या आ रही है आपके लिए। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, मैं सारे कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ फर्स्ट, देन मैं आपको सारे इंटरप्रेट करूँगी। व्हाट्स कमिंग फॉर यू पाइल नंबर 1। ओके, सॉरी। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी चीज़ें उनको ना बहुत रोक रही है पाइल नंबर 1। थिंग्स आर नॉट कमिंग दैट गुड इन देयर पर्सनल लाइफ इट सीम्स। ओके, पहले हम कार्ड्स पुल आउट कर लेते हैं। ओके, आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, सॉरी, आई एम जस्ट एडजस्टिंग माई कार्ड। सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, आपके लिए, आप लोग के लिए जो जनरल मैसेजेस आ रहे हैं ये है। ओके, ठीक है, मैं एंजल के साइड से देख लेती हूँ क्या मैसेजेस आ रहे हैं। रिकवरी। ओके, क्योंकि जो मुझे लग रहा था, जो इश्यूज़ यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, वो ऑब्वियसली यहाँ पे रिकवरी बहुत ज़रूरी है आप दोनों के लिए। ओके, आस्क योर एंजल्स। ओके, ठीक है। ओके, सो पाइल नंबर 1, उनकी जो करंट एनर्जी आ रही है आपके टूवर्ड्स, इट सीम्स दैट दिस पर्सन is coming very alert and watchful right now. It seems that he or she is in very intense thinking about you. काफ़ी एनालाइज कर रहे हैं आपको लेकर, काफ़ी एक होता है ना डीप थिंकिंग की तरफ मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है आपके लिए। हो सकता है आपको फील हो रहा होगा कि ये पर्सन अपने थॉट्स, अपने इमोशंस अभी करंटली आपको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, राइट। एंड ये इट्स अ जेनरिक रीडिंग, आप किसी के बारे में भी सोच सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपके लाइक पार्टनर ही हो, आप किसी भी पर्सन के बारे में सोच सकते हो। आपको डेफिनेटली यहाँ पे मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है। सो पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइफ पार्टनर के लिए है ये रीडिंग, ठीक है।
सो यहाँ पे जो एक दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ कमिंग वेरी नॉट लाइक एक्सप्रेसिव कम्युनिकेटिंग। ऐसा लग रहा है कि अपनी चीज़ों को, अपने माइंड के थॉट्स को वो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को बहुत छुपा कर रख रहे हैं ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डीप एनालिसिस, सोच समझ के बात करना जो कहते हैं ना, इस टाइप की उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर वन, दिस पर्सन, उनकी जो एनर्जी है आपके टूवर्ड्स करंटली, ये आपको फील होता होगा कि कहीं ना कहीं ये इंसान ओपनली आपसे बात नहीं कर रहा है, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं आपके लिए कहीं थॉट नहीं रख रहे या कोई पॉजिटिव नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को बहुत एनालाइज कर रहे हैं, सोच समझ कर चलना। और जो अपनी कॉन्वर्सेशन होती है अपनी इमोशंस को लेकर या किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना और बहुत प्रैक्टिकल होकर चलना, वो चीज़ यहाँ पे उनकी एनर्जी में आपको लेकर दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पर इनकी एनर्जी में ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि ये पर्सन, आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन सिर्फ अभी आपको जानना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। इनकी एनर्जी में वो भी चीज़ दिख रही है कि हो सकता है उनको ऐसा फील होगा कि अभी राइट नाउ दिस इज़ द पॉइंट कि मैं सिर्फ इस पर्सन को जानना चाहता हूँ, मैं उसको एनालाइज करना चाहता हूँ कि हम लोग किस लेवल पे मैच कर सकते हैं, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, हर चीज़ पे हम किस तरह से मैच कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं उस पैटर्न में चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। और थोड़े ना ये पर्सन, मुझे इनके नेचर में ना ओवर थिंकिंग बहुत दिख रही है करंटली आपको लेकर, कि दिस पर्सन सीम्स वेरी लाइक ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, ओवर थिंकिंग करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनकी चीज़ों में यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी शार्प माइंडेड एज पर द कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन बहुत ही शार्प माइंडेड है, बहुत लॉजिकल होकर सोचना, लॉजिकल होकर चलना, इनकी पर्सनैलिटी वैसे दिख रही है, पॉइंट नंबर वन। सो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि जिस जो मैं आपको यहाँ पे ट्रेड्स बता रही हूँ उससे आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एक अप एंड डाउन की एनर्जी दिख रही है। एक मोमेंट पे आपको ऐसा फील होता होगा कि यार ये पर्सन मुझसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को रख रहा है, बातों को रख रहा है, फिर दूसरे ही टाइम विद इन अ नेक्स्ट मूव यू फील दैट काफ़ी अनसर्टेन लगता है ये पर्सन। तो आपको ये इस टाइप की इनके साइड से फीलिंग्स आ रही होगी, बिकॉज यहाँ पे वो इनकी एनर्जी में दिख रहा है आपके टूवर्ड्स, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक कार्मिक लेसन्स भी है, ये पर्सन आपकी लाइफ में कार्मिक भी है, राइट। पाइल नंबर वन, यहाँ पे ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इनकी एनर्जी में कि कहीं ना कहीं ये पर्सन इज कमिंग वेरी लाइक बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि अपनी इमोशंस को लेकर, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिसाइसिव नहीं है, चीज़ों को लेकर बहुत श्योर नहीं है, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है पाइल नंबर वन। मे बी दिस पर्सन, बिकॉज यहाँ पे जो उनकी पर्सन की जो एनर्जी दिखाई दे रही है, दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ वेरी लाइक ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं जो कि अच्छे नहीं आ रहे हैं, लाइक कहीं ना कहीं इमोशंस लेवल पे ये पर्सन हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत पर्सनल लाइफ में जगल कर रहे हो, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। इनकी एनर्जी में ये भी चीज़ दिख रही है कि मे बी इनको अब सडन रियलाइजेशन भी हो रहा है अबाउट यू, दैट कि कहीं न कहीं उनके जो पर्सपेक्टिव थे आपके टुवर्ड्स, वो कहीं न कहीं चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट नंबर वन, दिस पर्सन जो भी आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। क्योंकि कहीं न कहीं थॉट्स चेंज हो रहे हैं, सडन कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन हो रहा है। कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हुई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ। तो उस वजह से उनका जो पहले आपके आपके लिए जो थॉट था, आपके लिए जो पर्सपेक्टिव था, अब वो चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि इनके जो इमोशंस हैं ना, वो करंटली सीम्स लाइक बहुत जल्दी शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। उन्हें भी खुद मतलब ऐसा है कि उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इवन आप तो काफ़ी यहाँ पे यू माइट फील दैट वेरी कंफ्यूज, राइट। आपको तो समझ नहीं आता होगा कि व्हाट दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स फ्रॉम यू, राइट। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है पॉइंट नंबर वन। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत मेंटली अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहा है,
बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की चीज़ें इनको कहीं ना कहीं वो अपने इस आप लोग के बीच में कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ओके। हम्म। करंटली जो इनके थॉट्स आ रहे हैं आपके लिए, इट सीम्स दैट उनके जो मतलब जो उनके पर्सपेक्टिव है, उनकी जो थिंकिंग है, कुछ जो कन्फ्यूजन्स उनकी लाइफ में जो क्रिएट हो रहे हैं, वो इस वजह से ना आपसे इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके थॉट्स में ये चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं अभी उनको डिस्टेंस चाहिए, स्पेस चाहिए, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। पाइल नंबर वन, यू माइट फील दैट दिस पर्सन नीड स्पेस नाउ, कहीं ना कहीं आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है, इमोशनली कहीं ना कहीं स्टेबल भी नहीं दिखाई दे रहे, कन्फ्यूजन्स बहुत हो रहे हैं इस पर्सन को। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपसे बहुत ही डिस्टेंस करते हुए आपको फील हो रहा होगा कि यार ये पर्सन मुझसे अब कहीं ना कहीं दूर जा रहा है। तो यहाँ पे वो चीज़ उनके मतलब थॉट्स में दिखाई दे रहा है करंटली, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ी डिटैचमेंट की बहुत एनर्जी दिखाई दे रही है। आई नंबर वन, योर रिलेशन विद दिस पर्सन, जो भी जिसके बारे में आप सोच रहे हो, इट्स नॉट कमिंग दैट गुड राइट नाउ। करंटली इट सीम्स लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस। आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही होगी। यू माइट फील दैट जो आप चाह रहे हो उस पर्सन से एक इमोशनली लेवल पे बैलेंस करना, वो बिल्कुल इनके साइड से दिख नहीं रहा है, क्योंकि दिस पर्सन मेंटली इज शार्प। जो उनका नेचर है, ही और शी इज़ शार्प, बट कहीं ना कहीं वो बहुत कन्फ्यूजन्स में बहुत ज़्यादा है। पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हो सकता है उनकी ठीक नहीं चल रही हो। तो इस टाइप की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। काफ़ी रेस्टलेसनेस सी एनर्जी आ रही है इनकी यहाँ पे, इनके थॉट्स में वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अपने आप को बहुत कंट्रोल्ड वे में दिख रहा है, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ट्स दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत मतलब इनके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है, ऐसा दिख रहा है। लाइक दे वांट टू से लॉट ऑफ थिंग, बट अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखे हुए हैं, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को बहुत मतलब कंट्रोलिंग वे में है, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने साइड से कोई मूवमेंट नहीं ले रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इस टाइप की इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। करंटली वो चाहकर भी आपके टूवर्ड्स आते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट नंबर वन, कहीं न कहीं के थॉट्स में वो दिख रहा है कि वो कैसे आपके साथ पॉजिटिव आउटकम लाए, कैसे मतलब आपके रिलेशन पे आपके साथ अच्छे से जेल करे, अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करे। वो चीज़ उनकी मतलब दिख रही है, वो सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो चाह कर भी नहीं कर पा रहे, बिकॉज़ ही और शी इज़ गोइंग थ्रू वेरी लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, इमोशनल डिटैचमेंट, दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज़ कमिंग। बहुत ही ओवर एनालाइजिंग, अगर कुछ आप लोग के बीच में कन्फ्यूजन्स हुए तो वो कहीं न कहीं इस चीज़ की क्लैरिटी उनको चाहिए है। पॉइंट नंबर वन, कि जहाँ उनके माइंड में जो डाउट्स आपके लिए क्रिएट हुए हैं, इट सीम्स दैट दिस पर्सन वांट कि वो चीज़ क्लियर हो आप लोग के बीच में। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर वन, कि उनको क्लियरिटी चाहिए है। अगर आप लोग सेपरेशन की सिचुएशन में हो इस पर्सन के साथ, तो वो रिकंसाइल करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें उनकी इतनी बात ज़्यादा बॉदर कर रही है कि वो चीज़ उनको रोक रही है। सो यू नीड टू फिगर आउट कि यार यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन लैक हुआ है, या हमारे बीच में ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ अगर आप लोग के बीच में क्लियर हो जाएगी, तो शायद ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइल करे, जो ऑलरेडी सेपरेशन सिचुएशन में है ऑलरेडी। सो उनके जो करंट थॉट्स है इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं। लेट मी सी वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके साइड से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। लेट मी सी पाइल नंबर वन, प्लीज यूनिवर्स प्रोवाइड द मैसेजेस। टू ऑफ सॉर्ट्स, ओके।
जजमेंट, ओके। ओके, वेरी नाइस। जो जो आप लोग के बीच में जो क्रिएट हुआ है ना पाइल नंबर वन, यहाँ पे कन्फ्यूजन्स बहुत क्रिएट हुए हैं पाइल नंबर वन। इमोशनल डेवलपमेंट अगेन वो चीज़ दिख रही है कि वो करना चाह रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ठीक है। देखो पाइल नंबर वन, वो तो जो उनके साइड से आपको मैसेज मिल रहा है, जो भी आपसे रेजोनेट करे, पिक इट अप। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोग के बीच में जो जितने भी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुए, स्पेशली जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स है उनको लेकर, वो चाहते हैं कि उस चीज़ को वो क्लियर करे। वो आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि नाउ जो भी हमारे बारे में हम उनको लेकर आपके डाउट्स हैं, उनको लेकर जितनी भी आपकी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में क्रिएट हुई है, वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि नाउ प्लीज़ क्लियर इट। इस चीज़ को क्लियर करें, जो भी कन्फ्यूजन से हुई है हमें उसको हटाना है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ है, नाउ चूज़ वन पाथ। वो चाहते हैं कि आप एक प्लेस चुन ले, एक तरफा हो जाए, एक पाथ को चूज़ कर लें एंड डिसाइडेड, मतलब कहीं ना कहीं डिसीजन को लेकर वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर वन, वो आपको मैसेज ये कन्वे करना चाह रहे हैं। एंड द जजमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चाहते हैं कि इस रिलेशन को हील करना चाहते हैं। वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि दे रियली वॉन्ट दिस थिंग टू बी हैपन। वो आपको ये आप दोनों के साथ जो भी इश्यूज़ हुए हैं उसको वो हील करना चाहते हैं। और अगर आपने उनको कहीं ना कहीं लाइक डिसोन कर दिया है, एक तरीके से आपने उनको अपने आप से दूर कर दिया, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दो, इस रिलेशन को, इस चीज़ को एक मौका दो, चीज़ें रिजॉल्व होगी। वो आपसे एक तरीके से एक सेकंड चांस चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि जो भी आप लोग के बीच में ऑब्स्टिकल है, वो ये कहना चाहते हैं कि जस्ट मेच्योरली हैंडल दिस थिंग। वो चाहते हैं कि हाँ आप लोग मिलकर इस चीज़ को अच्छे से मेच्योरली हैंडल करें, और जो भी ऑब्स्टिकल है उसको अच्छे से क्लियर आउट करें, उसको मेच्योरली हैंडल करें, गिव अप ना करें। यहाँ पे वो ये आपसे मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि जस्ट डोंट गिव अप, वी विल वर्क आउट। हम चीज़ों को अच्छे से समझ के बिट बाय बिट, वन बाय वन, जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको सॉल्व करेंगे, चीज़ों पे वर्कआउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो ये पर्सन आपको ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं करेंटली। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे ये बताना चाह रहा है आपको मैसेज, दिस पर्सन wants to express their emotions, really wants to express what they are, ठीक है। और ये भी मैसेज आपको कन्वे करना चाहते हैं कि आप भी ये चीज़ करें कि कहीं ना कहीं अपना रियल साइड दिखाए, अपनी इमोशंस दिखाए, आपकी फीलिंग्स को उनको दिखाए कि आप क्या चाहते हो, आप क्या क्या हो, उनके लिए क्या थॉट्स रखते हो, आप उनके लिए क्या इमोशंस रखते हो। पॉइंट नंबर वन, ये उनका मैसेज है आपके लिए कि आप वो चाहते हैं कि ये चीज़ें अब कहीं ना कहीं एक इमोशनल वे में चीज़ें आप लोग के बीच में आगे बढ़े। सो दिस काइंड ऑफ, ये पर्सन जो भी है, अगर आप सिंगल हो और इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रहा है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्ट रखते हैं। पॉइंट नंबर वन, ठीक है। इफ़ यू आर सिंगल, तो ये चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्ट रखते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो भी आपको देखते हैं, आपको वॉच करते हैं, आपके साथ प्लान करते हैं, कहीं ना कहीं वो इमेजिन करते हैं। तो एक तरीके से मैनिफेस्टेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर इफ़ यू आर सिंगल एंड थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, तो ये है कि आप कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ इनिशिएट करिए। वो चाहते हैं कि आप लोग के बीच में कुछ अच्छा इनिशिएट हो, रिलेशन, आप लोग का बॉन्ड इनिशिएट हो। एंड यहाँ पे जो आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के साइड से, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में जो भी आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हो, कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आप दोनों के बीच में थोड़ा सा लव, कंपैशन की एनर्जी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं एक इमोशन साइड लाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हो सकता है एक्वेरियस ने इस रीडिंग को आप देख रहे हैं, एक्वेरियस से आप रेजोनेट करते होंगे। तो वो चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यू जस्ट नीड टू ब्रिंग सम इमोशंस इन दिस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आपको थोड़े से इमोशंस पार्ट पे काम करने की ज़रूरत है आप दोनों के बीच में। एंड यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं, सॉरी लेट मी, ओके, ओके, सरेंडर टू द डिवाइन। आपके लिए यूनिवर्स ये मैसेज दे रहा है भाई नंबर वन, आप दोनों की सिचुएशनशिप, आप दोनों की जो करंट सिचुएशन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी है उसको डिवाइन को सरेंडर कर दो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करके रख रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा एनजाइटी में हो इस सिचुएशन को लेकर, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि जस्ट सरेंडर, आप उन्हें सरेंडर कर दो, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ़ योर सिचुएशन, ठीक है। सो आपके लिए ये मैसेजेस है यहाँ पे।
रिकवरी, एंजल के जो मैसेजेस है आपके लिए रिकवरी, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिकवरी की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। जस्ट सिट विद योर सेल्फ एंड रिकवर योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा, अगर आपको ऐसा लगता है आप हेल्थ वाइज यू आर नॉट कमिंग गुड, हेल्थ अच्छी नहीं है अभी करंटली, तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको कह रहे हैं कि नाउ दिस इज़ टाइम टू रिकवरी। आप इतना टेंशन ना लें, आप इतना स्ट्रेस एंजाइटी ना लें, थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान दें, अपने आप पे ध्यान दें, अपने लिए कुछ एक्टिविटी करें, अपने लिए कुछ ऐसा करें कि जिससे कि आप एक आपकी हीलिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिकवरी आ रही है। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी लाइक गोइंग थ्रू सम हेल्थ इश्यूज़, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्लियरली मैसेज दिख रहा है कि यू विल रिकवर, एंड आप कहीं ना कहीं एक रिकवरी फेज़ में जा रहे हो, एक आपकी रिकवरी फेज़ आ रही है। सो आपको उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं। एंड इफ़ यू लुकिंग फॉर अ साइन, पॉइंट नंबर 1, तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं जस्ट सिट विथ योर सेल्फ एंड आस्क सम साइन, पुट योर इंटेंशन, मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। आप यूनिवर्स से क्या चाहते हो, आप एंजल से क्या पूछना चाहते हो, कहाँ आपको कौन सी प्रॉब्लम में ऐसे अटके हो या स्टक हो जहाँ पे आपको लिटरली यू नीड हेल्प, यू नीड साइन। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि जस्ट सिट विद योर सेल्फ, मेडिटेट, डू समथिंग, एंड यहाँ पे आपको उनसे सिर्फ अपनी इंटेंशन रखे एक साइन की। आपको डेफिनेटली एंजल्स आपको साइन देंगे अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, पॉइंट नंबर 1। So, point number 1, that's all from my side. And if you want personal reading, you can connect me through WhatsApp और Instagram. And अगर आप क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, यू कैन बाय इट। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, अब मैं आपको क्रिस्टल सजेस्ट कर दूंगी। अगर आप किसी भी पर्सपेक्टिव से क्रिस्टल चाहते हो, यू कैन बाय इट फ्रॉम मी। आई होप you like my reading. Bye. Hi, pile number 2. If you have choose this crystal, then this reading is for you. अगर आप जो भी सेकंड डेक से रेजोनेट किए हैं, आपने उसको चूज़ किया, then this reading is for you. Let's see ये पर्सन के, जो भी आप पर्सन के बारे में सोच रहे हो, just think about this person, and if you have any wish or manifestation, just write down in the comment box. सो थिंक अबाउट दिस पर्सन, लेट मी सी ये पर्सन के अभी करंट थॉट्स क्या आ रहे हैं आपके लिए। सॉरी, करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं पहले इस पर्सन के आपके लिए। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। ओके, लेट्स सी, मैं सारे कार्ड्स पहले पुल आउट कर लेती हूँ। ओके, इनके थॉट्स देख लेते हैं करंटली। पॉइंट नंबर 2, आपके लिए थॉट्स क्या है। ईस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, वेरी नाइस। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, आपको लेकर काफ़ी परेशान, डीप थिंकिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर 2, ओके, लेट्स सी ये पर्सन आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, एंड आई एम गोइंग टू पुल आउट एंजल मैसेज एंड यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेजेस है, मैं वो भी पुल आउट करूँगी। सो फर्स्ट देख लेते हैं ये पर्सन आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड, हाँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, दिस पर्सन रियली वांट कि आप लोग के बीच में अगर कुछ भी इश्यूज है उसको वो बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, न्यू बिगनिंग। अगर आप लोग काफ़ी टाइम से आप लोग के बीच में अगर इश्यूज है तो जजमेंट, ओके, माफ़ी, ओके, लेट्स सी अगेन। पाइल नंबर 1 हो सकता है पाइल नंबर 1 वाले ने भी ये डेक को चूज़ किया होगा। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज है। पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, वो तो मुझे दिख रहा है बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली कह दिया था। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस। जो लोग यहाँ पर आए हैं कहीं ना कहीं बहुत आप लोग के बीच में इश्यूज है, सफरिंग्स है, और लेट्स सी मैं आपको पहले अच्छे से कन्वे कर दूँगी। रिकवरी, यहाँ पे पाइल नंबर 1 भी बहुत सारे हैं जिन्होंने चूज़ किया है। पाइल नंबर 1 भी है। ओके, मैं यहाँ रख देती हूँ। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ओके,
ओके, सो पॉइंट नंबर 2, उनकी जो करंट एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है, इट सीम्स दैट काफ़ी डिफेंडिंग है ये पर्सन अभी करंटली इस रिलेशन को लेकर, आपको लेकर काफ़ी डिफेंडिंग दिख रहे हैं पॉइंट नंबर 2। एंड कहीं ना कहीं दे वॉन्ट टू प्रूव देमसेल्फ, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने पर्सपेक्टिव को लेकर दिस पर्सन इज़ कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ कमिंग, दे वांट टू प्रूव यू। अगर वो उन्होंने कुछ गलत किया है तो इट सीम्स लाइक कि ये पर्सन आपको प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी दिख रहे हैं, कि वेरी ओवरवेलमिंग एट द सेम टाइम वेरी प्रेशर, कि नाउ दिस पर्सन सीम्स दैट कहीं ना कहीं उन्होंने आपको लेकर ऐसा लग रहा है बहुत प्रेशर ले लिया, बहुत टेंशन है, बहुत ओवर थिंकिंग है। तो वो चीज़ उनकी एनर्जी में दिखाई दे रही है, काफ़ी गार्डेड एनर्जी दिखाई दे रही है इनकी। अब कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि अपने इमोशनल साइड को, ये इमोशनल क्वोशंट को काफ़ी अपने आप को डिफेंड करते हैं, ज़्यादा शो नहीं करते हैं। वो चीज़ आपको इनके साइड से फ़ील हो सकती है, बिकॉज़ द एम्परर कहीं न कहीं एक आर्मर को बताता है या अपनी फीलिंग्स कंट्रोल को बताता है, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग वेरी लाइक ready to fight for your for you for this relationship. It this kind of energy is coming, even if you are like in a working, अगर आप किसी वर्किंग स्पेस के में किसी कलीग के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसा दिख रहा है कि दिस पर्सन रियली वांट टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। अगर आप कुछ इनसे हेल्प मांग रहे हैं या कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी लॉयल्टी, अपनी डिग्निटी को प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। उनकी एनर्जी में ये चीज़ दिखाई दे रही है पॉइंट नंबर 2। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो एम्परर की एनर्जी से जो उनकी एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत अपने इमोशंस को ना बहुत छुपाते हैं, बहुत लॉजिकली ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कि कहीं ना कहीं लॉजिक को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं चीज़ों में। कहीं ना कहीं यू माइट फील दैट दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट वेरी लाइक अथॉरिटेटिव। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू माइट फील दैट इनकी एनर्जी में आपको ये चीज़ फील होती होगी, कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है आपके साथ करंटली इस तरह से बिहेव भी कर रहे होंगे पॉइंट नंबर 2। सो ये चीज़ यहाँ पे इनकी दिख रही है काफ़ी इमोशन वे में। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत गार्डेड है, बहुत ज़्यादा अपने आप को रेजिस्ट करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। कहीं ना कहीं आपको सिक्योर फील भी कराना चाहते हैं उनकी एनर्जी में। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सिक्योर फील कराना चाहते हैं दैट यू आर इम्पॉर्टेंट टू देम, ठीक है। आप उनके लाइफ में कहीं ना कहीं मैटर करते हो, तो वो चीज़ उनकी दिखाई दे रही है। एंड द पर्सन की जो करंट उनकी जो थॉट्स दिख रहे हैं, ईज ऑफ सॉर्ड्स इज टेलिंग मी दैट आपको ऐसा फील हुआ होगा दैट योर पर्सन लाइक हैज़ बिन मूविंग थ्रू लाइफ विद अ क्लाउड माइंडेड, ओके। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे बहुत अनश्योर दिख रहे थे। कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पास्ट के कोई पैकेजेस होंगे उनके लाइफ में, और अपने जो उनकी इमोशंस है जो कि वो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कम्प्लीटली हाइड करते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि नाउ दिस पर्सन थिंक्स दैट दिस पर्सन हैज़ रियलाइज्ड दैट कहीं ना कहीं उनका एक आपके साथ कनेक्शन है। दैट्स वाई वो काफ़ी डिफेंडिंग, प्रूविंग, अपने आप को प्रूव करना उस जोन में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं उनको एक उनके जो करंट थॉट्स दिख रहे हैं कि दे वांट टू एक्सप्रेस देयर ट्रू फीलिंग फॉर यू, देयर थॉट्स फॉर यू, व्हाट दे आर करंटली थिंकिंग एंड व्हाट दे वांट एक्चुअली। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है पॉइंट नंबर 2। इनके करंट थॉट्स में, इवन दो आई कैन टेल यू दैट विद इन 1 मंथ में आप इस पर्सन के से कोई ना कोई मैसेज या ये आप इनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो पॉइंट नंबर 2। इस टाइप की यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, कहीं न कहीं ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के ज़ोन में दिखाई दे रहे। बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ कमिंग वेरी लाइक इन अ डीप थिंकिंग। कहीं न कहीं आफ्टर द रियलाइज़ेशन, सडन जो उनको रियलाइज़ेशन हुआ अबाउट यू, अबाउट देयर फीलिंग्स, नाउ दे वांट टू बी विथ यू काइंड ऑफ।
सो नाउ उनको ऐसा कहीं न कहीं वो आपको लेकर बहुत लाइक ओवर पॉसेसिव या ओवर थॉट, यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है पॉइंट नंबर 2। नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक डे ड्रीमिंग फॉर यू, उनके थिंकिंग में कंटिन्यूअसली आप ही दिखाई दे रहे हो। इट सीम्स दैट दिस पर्सन इज डे ड्रीमिंग अबाउट यू, कॉन्स्टेंटली प्लानिंग कैसे वो अपने अपने फीलिंग्स को आपको बताए, कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे। उनकी इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है बाय नंबर 2 आपके लिए। कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा डर भी रहा है, फियर्स है कहीं ना कहीं। एंड बट आगे के प्लान्स, आगे अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना, आगे इस रिलेशन को, इस चीज़ को आगे कैसे लेके जाना है, तो वो चीज़ दिख रही है। कहीं न कहीं ये पर्सन करंटली ये भी इनके थॉट्स है ना, कहीं न कहीं वो आपको लेकर कन्फ्यूज़ इसलिए भी दिख रहे हैं। नॉट कन्फ्यूज़ अबाउट द फीलिंग्स, बट इट कन्फ्यूज़ कि अगर वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं या अपने एक्शंस आपके टूवर्ड्स दिखाते हो, तो यू माइंड लाइक आप उनको कहीं रिजेक्ट ना कर दो, या आपके साइड से कोई ऐसा नेगेटिव रिस्पॉन्स ना आ जाए। तो मुझे भी यहाँ पे उनके थॉट्स में ये दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साइड से करेंटली इनको थोड़ा अनश्योर फील हो रहा है। उनको कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं मिल रही है, एंड दिस पर्सन लिटरली लुकिंग फॉर द क्लैरिटी। सो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है पॉइंट नंबर 2 आप लोग के लिए। एंड यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं कि ये पर्सन आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। सो जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ना दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू कमिटमेंट। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एंड इट सीम्स दैट वो आपको बताना चाहते हैं कि नाउ दे आर सीरियस अबाउट यू एंड रेडी टू गिव यू कमिटमेंट, रेडी टू थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप, एंड कहीं ना कहीं इस रिलेशन को आगे कैसे बढ़ाना है। फ्यूचर्स के बारे में ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लाइक वो बताना चाहते हैं कि अब वो इस रिलेशन के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। वो आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं फाइल नंबर 2। इट सीम्स दैट एंड कहीं ना कहीं आपके साथ जो रिलेशन है, टू ऑफ वॉन्ट्स बैलेंस को क्रिएट करना चाहते हैं, प्लानिंग कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, और एक चाहते हैं कि नाउ वो आपको बताना चाहते हैं कि नाउ मैसेज देना चाहते हैं कि नाउ ये रिलेशन को हम एक साइड रखें, एक पाथ पे लेके जाएं, दोनों एक साथ वर्क करें। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो मैसेज आपको ये कन्वे करना चाहते हैं कि नाउ इट्स टाइम टू कंसिडर दिस थिंग, एंड इस चीज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ठीक है, ये उनके मैसेजेस में दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। अब वो यहाँ पे ना ये चीज़ भी है कि वो रेडी है आपके साथ आगे प्लान करने के लिए, चॉइसेस मतलब एक डिसीजन लेने के लिए, चॉइसेस बनाने के लिए। वो चीज़ यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 दिख रही है। वो आपको ये मैसेज बताना चाहते हैं कि नाउ आई एम रेडी, नाउ यू टेल मी, यू गिव मी क्लियरिटी व्हाट यू वांट। ठीक है, वो ये मैसेज आपको कन्वे करना चाहते हैं। एंड एस ऑफ वॉन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक एक्साइटमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। वो अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, एक रिलेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक मीनिंगफुल रिलेशन चाहते हैं आपके साथ। वो आपको ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं। एंड द जजमेंट कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि पास्ट की जो भी चीज़ है उसको हील करना चाहते हैं आपके साथ। पास्ट में जो भी आपके इश्यूज थे, और जो भी एक कहते हैं ना जो इश्यूज थे, एंड एक तरीके से जो हर्ट कहते हैं ना, लाइक वूंड, वो उस चीज़ को हील करना चाहते हैं। थिंकिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। नाउ वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लाइक वो चाहते हैं कि अब इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं। प्लानिंग की एनर्जी दिख रही है कि वो चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को फाइनल डिसीजन पे लेकर जाए, प्लानिंग करें। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों, वो भी ये चाहते हैं कि आप भी उनके उस रिश्ते के साथ उनको कंसीडर करें और इस रिश्ते को हील करें। एट द सेम टाइम एक होता है ना कॉपरेशन जो कहते हैं, वो इस एनर्जी में वो आपको कन्वे करना चाहते हैं कि इक्वली आपसे वो सपोर्ट भी चाहते हैं पॉइंट नंबर 2। एंड यू जो एंजल का मैसेज है आपके लिए, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सी पॉइंट नंबर 2 आपके लिए एंजल्स यही कह रहे हैं कि नाउ आपको एक दूसरा पाथ चुनने की ज़रूरत है। यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट, एंड कहीं ना कहीं आपको अपने आप को, अगर आपको कोई न्यू प्रपोजल आया है सपोज, एंड यू थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हो या आप अनश्योर हो, तो नाउ इट्स टाइम, एंजल इज सीइंग दैट यू नीड टू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कहीं ना कहीं आप न्यू करियर वाइज भी अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए, तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि नाउ इट्स टाइम टू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कुछ नया ट्राई करें, कुछ नई डायरेक्शन पे जाए, न्यू चीज़ों एक्सप्लोर करें।
अपने आप को रिकवर करें, क्योंकि ये पर्सन भी आपको ये कहना चाहते हैं कि नाउ हील करिए, अपने आप को रिकवर करिए। एंड आपके लिए एंजल्स भी ये कह रहे हैं कि नाउ इट्स टाइम टू हील, जो भी है उसको लेट गो करें एंड रिकवर दिस सिचुएशन, रिकवर दिस रिलेशनशिप। एंजल्स भी आपको ये चाहते हैं पेशेंट, एंड आपकी रिकवरी हो रही है। अगर आप जितना अपने आप को रेजिस्टेंट रखोगे पॉइंट नंबर 2, तो फिर वो आपको उतना ही आपकी हीलिंग जर्नी में आपको इश्यूज आ सकते हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो टफ साइकिल है आपकी लाइफ की, आपकी सिचुएशनशिप की, आपके रिश्ते की, नाउ इट्स गोइंग टू बी एंड। अच्छी चीज़ें आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, यू हैव टू कीप होप, ओके। एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। आपके लिए यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं, एक नई बिगनिंग, एक न्यू होप, जो कि यहाँ पे सारे आप खाद्स आपके आ रहे हैं कि वो पर्सन आप कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, जो कि एक बहुत मीनिंगफुल फाउंडेशन, जो कहते हैं ना एक मीनिंगफुल रिलेशन, वो चीज़ दिख रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट करना है, अपने लाइफ में अच्छे चेंजेस लाना है, जो कि आपको एंजल्स भी कह रहे हैं कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक चेंज को बता रहा है पॉइंट नंबर 2। सो मैनिफेस्ट दिस सिचुएशन, बिकॉज ये आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा पॉइंट नंबर 2। सो पॉइंट नंबर 2, आई होप यू लाइक माई रीडिंग। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, सो यू कैन कनेक्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यू कैन कनेक्ट मी थ्रू। एंड अगर इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर योर सेल्फ, यू कैन कनेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, एंड आप मुझसे वहाँ से परचेस कर सकते हैं। बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 3, इफ़ यू हैव चूज दिस क्रिस्टल, देन लेट्स सी आपके लिए उस पर्सन के थॉट्स क्या है। जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्सन, एंड इफ़ यू हैव एनी विश और एनीथिंग मैनिफेस्टेशन, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी आपके लिए उनके थॉट्स, एनर्जी क्या आ रही है करंट, मैं देख लेती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल, ओके। सॉरी। What this person is currently thinking about you. Let's see. Pile number 3. Lovers, okay. This person has a very deep desire for you, okay. This person is constantly thinking about you currently. Pile number 3. And justice, okay. Okay. लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स से क्या मैसेज है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट दिस पर्सन, ओके। जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्सन। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ओके। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ओके, गॉट इट। लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स के मैसेज आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 3, ट्रस्ट, ओके। कहीं ना कहीं हो सकता है पाइल नंबर 3 आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन से ट्रस्ट इश्यूज है, ओके। लेट्स सी, ओके। नो नीड टू वरी, एंजल्स आपसे कह रहे हैं वो आपके साथ है, ओके। लेट्स सी ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है। पहले तो मैं इसको रख देती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द मून, ओके। द चैरियट, and the Knight of Swords, okay.
सो पाइल नंबर 3, इस पर्सन की जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, इट सीम्स नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली सेइंग दैट दिस पर्सन इज seems very excited about you. It seems this person could be the ये दिख रहा है इनका जो जोडियक साइन हो सकता है, फायर साइन से रेजोनेट करते होंगे डेफिनेटली. दिस पर्सन इज कमिंग वेरी एक्साइटेड व्हेन इट्स कम टू यू. दिस पर्सन सीम्स वेरी रेस्टलेस, एक्साइटेड. इस टाइप की चीज़ उनकी एनर्जी आपके लिए आ रही है. हो सकता है ये पर्सन वो कुछ आपके लिए लाइक वांट्स टू स्पेंड सम टाइम, वांट्स टू से समथिंग, कुछ मैसेज अभी करंटली वो आपको कन्वे करना चाह रहे हो. जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, यू माइट गेट द मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन एनी टाइम सून, बिकॉज यहाँ पे बहुत फास्ट एनर्जी दिखाई दे रही है उनकी. बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस एनर्जी भी है इस पर्सन की, वो भी चीज़ दिखाई दे रही है. एंड फुल ऑफ पैशन वाली एनर्जी है उनकी आपके टूवर्ड्स. काफ़ी इंटेंस एंड रियल पर्सन दिख रहे हैं ये, और काफ़ी बहुत ही ऐसा लग रहा है कि लाइक दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस हिम, दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस हर. वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है पाइल नंबर 3. And this person seems that this person really wants to spend some good time with you, wants to collaborate with you, wants to talk to you, wants to share with you. This kind of person, this kind of energy is coming currently this person's. And काफ़ी म्यूचुअल एफर्ट की भी बहुत एनर्जी दिख रही है, दैट दे रियली वांट टू पुट एफर्ट. अगर आप लोग वर्क कलीग हो या आप लोग साथ में काम कर रहे हो, आइदर आपकी टीम लीडर हो या आपके बॉस हो, तो वो कहीं ना कहीं एक अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर एक टीम वर्क करना चाहते हैं. वो यहाँ पे एनर्जी में दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 3. दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग करंटली दिस पर्सन्स. सो या दैट इज़ वेरी पॉजिटिव. ऑल्दो यहाँ पे बहुत म्यूचुअली एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है. कहीं ना कहीं इफ़ यू आर लुकिंग समवन जो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या ये रियली पर्सन एफर्ट्स डालना चाहता है. सो या पाइल नंबर 3, दिस इज़ इट. ये पर्सन रियली अपने एफर्ट्स डालना चाहता है इस रिलेशनशिप में. रियली वो अपना बेस्ट जो उनके साइड से हो सकता है यहाँ पे वो चीज़ दिखता है. दे रियली वांट टू बिल्ड समथिंग विद यू. सो दैट काइंड ऑफ करंट एनर्जी इज कमिंग टुवर्ड्स यू. एंड दिस पर्सन्स थॉट्स फॉर यू सीन दैट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं. एक डीप लव यहाँ पे उनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 3 आपके लिए. और ये पर्सन कहीं ना कहीं एक आपके साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड भी फील करते हैं पाइल नंबर 3. यहाँ पे वो चीज़ आप लोग की दिख रही है कि दैट दिस रिलेशन इज़ स्पिरिचुअल बेस्ड. हो सकता है कि आप लोग कोई ऐसे लोग हो जो ऑलरेडी इस फील्ड में हो, स्पिरिचुअल फील्ड में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, या आप लोग साथ में स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हो. तो यहाँ पे ये वो जो पर्सन है वो आपके साथ ये बॉन्ड फील करते हैं, राइट. यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि उनको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है. यहाँ पे उनके थॉट्स, उनके करंट थॉट्स में ये चीज़ दिख रही है कि वो चीज़ यहाँ पे वो महसूस कर रहे हैं. कहीं ना कहीं दिस पर्सन इट सीम्स दैट कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, डीप थॉट्स, वो चीज़ इनकी यहाँ पे दिखाई दे रही है. बहुत सारी चीज़ें आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. अपने डीप, एक कहते हैं ना डीप कॉन्टम्पलेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है. ये वो पर्सन आपके बारे में कर रहे हैं अभी करंटली. एंड उनके थॉट्स में ही आप हो करंट में. मतलब पॉइंट नंबर 3, ये पर्सन मतलब आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, ओवर लाइक हर चीज़ यहाँ पे इनकी ओवर ही दिख रही है. ऑनेस्टली आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, नो, बट दिस पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू. बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर, बहुत सोचते हैं. इवन हो सकता है कि जैसे अगर आप अपने फैमिली के बारे में जानना चाह रहे हो किसी फैमिली पर्सन के, तो ये पर्सन आपके लेकर बहुत सोचते हैं, बहुत उनकी केयर दिखती है. तो यहाँ पे और कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझना चाह रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि लाइक आप क्या हो, क्या चाहते हो, आपको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं. एक होता है ना कि हम किसी पर्सन को बहुत लाइक डीप डाउन अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि उनके थॉट्स क्या हैं, वो क्या लाइफ में चीज़ों को देखते हैं, क्या सोचते हैं. तो यहाँ पे उनकी एनर्जी में, उनके थॉट्स में आपके लिए वही दिख रहा है, ठीक है. एंड यहाँ पे
कहीं न कहीं ऑनेस्टी के साथ वो इनके जो थॉट्स दिख रहे हैं आपके लिए कि बहुत ऑनेस्टी के साथ वो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बहुत फेयरनेस के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने थॉट्स को रखना चाहते हैं, व्हाट दे वांट, इवन तो वो ये भी चाहते हैं कि आप भी अपने थॉट्स को इक्वली वैसे रखो। बहुत फेयरनेस वे में इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को मतलब ये होता है ना कि फ्यूचर में देखना चाहते हैं बहुत। यहाँ पे यहाँ दिख रहा है कि कहीं कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं किसी चीज़ आपको लेकर कि अब वो डिसीजन मेकिंग पे ले। अगर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप लोग के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन है, तो नाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग कि दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट। कहीं ना कहीं अब वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को एक जस्टिस मिले, इस रिलेशनशिप को एक नाम मिले, इस रिलेशनशिप को कोई एक क्या कहना लाइक टैग मिले। तो वो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है उनके एनर्जी में, उनके थॉट्स में। कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि लाइक दिस पर्सन लाइक नीड टू बी ऑनेस्ट विद यू। उनके थॉट्स में वो चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं वो ट्रुथ दिख रहा है, ऑनेस्टी इनके एनर्जी में, इनके थॉट्स में आपके लिए आ रही है। सो फाइल नंबर 3 एंड सो दिस इज़ देयर थॉट, व्हाट दे आर करेंटली थिंकिंग, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, और वो क्या सोचते हैं अभी इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए जो मैसेज, आपको यूनिवर्स से मैसेज है, इट सीम्स कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जस्ट बी, देखो न्यू मून इन लियो, लियो की एनर्जी आ रही है, हो सकता है आपका जोडिएक साइन भी लियो हो, फाइल नंबर 3। तो यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जस्ट जो भी अपने अंदर की फियर्स है, जो भी अंदर आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस का इशू है, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ ही आपकी कॉन्फिडेंस है। अगर आप वहाँ पे लैक कर रहे हो तो वहाँ पे आपको आपको लैक नहीं करना है, वहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके लिए है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आपको इस अपनी लाइफ में डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक होता है ना रेजिस्टेंट की एनर्जी में रखते हो, तो यहाँ पे वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यूनिवर्स इज़ विद यू, यूनिवर्स इज़ सपोर्टिंग यू। यहाँ पे एंजल्स भी आपको कह रहे हैं नो नीड टू वरी। आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि दे विल टेक केयर ऑफ़ यू, दे विल टेक केयर ऑफ़ योर लाइक एनी प्रॉब्लम, एनी सिचुएशन, जो भी आपकी लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हो, तो यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग। सो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे आपके लिए आ रहा है ट्रस्ट। यू नीड टू ट्रस्ट यूनिवर्स, यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नीड टू ट्रस्ट लाइक योर गॉड, योर डिवाइन पावर। यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा फेथ दिखाना है, थोड़ा आपको ट्रस्ट। अगर आप ट्रस्ट इश्यूज़, अगर आप इस पर्सन के साथ भी अगर आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा उस पार्ट पे काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके जो मैसेज आपको कन्वे करना चाहते हैं, इट सीम्स दैट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लाइक कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ। एक फाइनल कमिटमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं अपने लाइक अपने इमोशंस को बताना चाहते हैं। तो उनकी वो इस टाइप की मैसेज आ रही है कि नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी। कहीं ना कहीं वो आपके साथ है, आपके साथ है आपको। सो ये पर्सन जो है आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि ये पर्सन आपको दैट they have a deep desire for you, they have a strong desire for you, and they really want to communicate with you immediately as soon as possible। कहीं ना कहीं ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं अपने फीलिंग्स को लेकर, अपने डिज़ायर को लेकर, अपने कम्युनिकेशन को लेकर। तो वो आपके साथ यहाँ पे वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये उनका मैसेज है कि अगर आप उनसे कहीं ना कहीं दूर हो या आप उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे वो पर्सन मैसेज दे रहे हैं कि वो दे रियली वांट कि वो अपने एक्सप्रेस करे। वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग एक रिलेशन बिल्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर 3 उनकी एंड 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मैसेज दे रहे हैं कि नाउ इट्स टाइम टू टेक डिसीजन अबाउट दिस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं अब आगे
मूव फॉरवर्ड की सिचुएशन वो आपको बताना चाह रहे हैं कि अब इस रिलेशन को हम आगे मूव फॉरवर्ड करें, आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो नाउ दे आर रेडी कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो अपने ऊपर लेना चाहते हैं और वो इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, दिस काइंड ऑफ मैसेज इज कमिंग। पाइल नंबर 3, यू गाइज आर कमिंग वेरी लकी। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट थे इस पर्सन से, तो यहाँ पे वो डाउट रखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन रियली एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी में बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है पाइल नंबर 3। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन के माइंड में जो भी इनसिक्योरिटीज़, फियर्स, जो भी आप या कन्फ्यूजन्स थे, नाउ वो पर्सन यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं आपको कि नाउ उनकी जितनी भी इनसिक्योरिटीज़, फियर्स, डर थे, जो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अब वो चीज़ हटा दी है। नाउ दे रियली वांट टू एक्सप्रेस टू देयर फीलिंग्स टू यू। अगर आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इल्यूशंस में है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेट नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड रखते, तो नाउ दिस पर्सन इज़ टेलिंग यू कि वो चीज़ें हट चुकी हैं एंड वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, नाउ वो उस चीज़ को दूर करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, उस चीज़ का उस पर वर्क करना चाहते हैं। पाइल नंबर 3 एंड द चैरियट यहाँ पे ये बता रहा है आप मैसेज में कि कहीं ना कहीं बहुत ये पर्सन आपके साथ विल पावर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पे ना जो ओवरऑल पाई नंबर 3 आप लोग की जो एनर्जी आ रही है ना, ये पर्सन ना अब इट नाउ दिस टाइम ये पर्सन ना आपके साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिलेशन को एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाए, कमिटमेंट के लेवल पे जाए, या मैरिज, एंगेजमेंट। यहाँ पे ना ये पर्सन की एनर्जी में देखा जाए, वो मैसेज में ही सारे यही कन्वे करेगा। नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे उनको होल्ड नहीं करना चाहते, यहाँ पे वो स्टक नहीं रहना चाहते, वो इस रिलेशन को बहुत डिटर्मिन्ड वे में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इवन तो यहाँ पे टाइमलाइंस भी ऐसी दिख रही है कि ये पर्सन अब ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते। इट सीम्स दैट दिस पर्सन अब ये चाहते हैं कि यार अब जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़े, हम कमिटेड हो जाए, हम शादी कर ले, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पाइल नंबर 3 को जिसने भी ज़्यादा सेलेक्ट किया, इट सीम्स दैट दे आर लाइक लव बर्ड्स। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा पाइल नंबर 3 कन्फ्यूज है। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी यहाँ पे सिंगल्स बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप वाली की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। पाइल नंबर 3 आप लोग की एनर्जी में मैं सेंस कर सकती हूँ कि कहीं ना कहीं अब ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर जो ऑलरेडी सिंगल्स है एंड इफ़ समवन लाइक उनकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप है या कोई वो पर्सन के लाइफ में आया बट दे आर नॉट लाइक कमिटेड टाइप के, तो वहाँ पे भी इनके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है कि वो इस रिलेशन को कमिटेड वे में लेके जाना चाहते हैं, वो उस रिलेशन को एक तरीके से ऑफिशियल करना चाहते हैं, इस रिलेशन को सीरियस वे में लेना चाहते हैं। पाइल नंबर 3 तो यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। और वो चाह भी रहे आपके पर्सन की, जो भी हमारे बीच में डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, नाउ इट्स क्लियर, दे वांट टू क्लियर इट। एक बार कम्युनिकेशन हो जाए तो जो बचा कुचा भी है, जो उनका बाकी का भी है, वो उस चीज़ को वो क्लियर करना चाहते हैं। So pile number 3, if you want personal reading, you can connect me through Instagram and WhatsApp. And if you want crystals, you can directly connect me through WhatsApp. Okay. And if you like my reading, just please, if you like my reading, just please subscribe my channel, like my video. Okay. Bye. Take care.